और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। फैज अहमद फैज की लिखी इस शेर की एक पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि दुनिया में और भी दुख के कई कारण हैं। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर। औरंगाबाद की घटना, बिहार के औरंगाबाद जिला, ये पुराना जिला गया का एक हिस्सा है। कोई बहुत बड़ा शहर, कोई बहुत बड़ा नागरीय संस्कृति वाला टाउन नहीं है। कृषि आधारित शहर, न को वहाँ उद्योग है, न वहाँ कोई कारखाना ऐसा है, बस सामान्य सी जगह। गया जिला जब कुछ जिलों में विभक्त हुआ था तो उस समय शुरू में ही गया 3 जिला में हो गया, गया, नवादा और औरंगाबाद। बस जैसे अन्य शहरों और जिलों की है, ये फैशन बढ़ा, शिक्षा बढ़ी और सारे कुछ बढ़े, वैसे ही औरंगाबाद में भी बढ़ा। और औरंगाबाद की वह घटना कि एक लड़की अपने उम्र से दुगना से भी अधिक और खुद के फूफा से ये मोहब्बत करी। मोहब्बत कैसे हो गया? बचपन में वहां से वह पढ़ती थी, बचपन में पढ़ती थी, बेटी की तरह वहां रहती होगी। पिता के आयु के वो उनके फूफा होंगे। जब यह बच्ची पढ़ने गई होगी तो उनमें दोनों के बीच में जो रिश्तों के बारीकी थी, उसे फूफा स्नेह देते होंगे कि मेरी बेटी है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक कुछ भी हो जाता है। फिर समाज कैसे कैसे बिगड़ता चला जाता है। जब पढ़ने गई होगी तो 10वां में होगी, 12वां में होगी, या 10 साल की उम्र होगी, 12 वर्ष की उम्र होगी, बच्चे सामान्य अपने बाल बच्चों की तरह जैसे उनके हैं वैसे रहती होगी। फिर वो ये टीवी है, सीरियल है, आते 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 मोबाइल भी आ गया। मोबाइल भी कैसे कैसे, और इस तरह से जब वह लड़की 12 वर्ष की होगी, 14 वर्ष की होगी, 15 वर्ष की, कहते हैं कि 15 साल तक ये रिश्ता रहा। कहीं न कहीं इसमें विकृतियां आई, समाज के अंदर, परिवार के अंदर यह विकृति आई। और ताज्जुब है, खैर खून खांसी तो वैर जैसे कहते हैं कि छिपते नहीं छिपता है। और उस घर में 15 वर्ष तक ये लीला चलती रही और घर की मालकिन बुआ फुआ को पता नहीं चला। आश्चर्य। खैर न पता चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस विषय पर। विषय यह है कि हम कहां से कहां चले जा रहे हैं। मानवता कैसे दम घुट रही है, मानवता कैसे दम तोड़ रही है, घुट रही है। ऐसा ही होता है क्या? मनुष्य और पशु में अंतर क्या क्या रहा अंतर? फिर कहां कमी है? भौतिक संसाधन बहुत अच्छे, बहुत अच्छा घर था, फूफा का वो बस का कारोबार है डाल्टनगंज में, और खुद ये लड़की का जहां घर है वह भी अच्छे खासे हैं। आखिर तुरंत जो शादी लड़की की करी, वो शादी एक जमींदार के घर ही करी। जमींदार का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा जमीन वाले, उनसे ही किया गया। और उस लड़के का क्या दोष है? इस तरह के अवैध रिश्ते में किसी को लोग बलि का बकरा बना देते हैं। इससे क्या शांत हो जाता है? इस बलि से क्या शांत हो गया? कैसे ये सोच लिया कि एक विवाह करो, विवाह के बाद उसकी हत्या करो तो कुछ हो जाएगा क्या? या तो इंदौर वाली घटना हो, या यहाँ की घटना हो औरंगाबाद की। इसे वो गूंजा नाम है लड़की का, जीवन नाम है फूफा का, 60 वर्ष की उम्र, और इनकी तो मुश्किल से 25, 26, 27 होगी गूंजा की। और वो लड़का 27 वर्ष का दूल्हा, नया नवेला, जिसको कत्ल करने के लिए इन लोगों ने चुना। हद है। कैसे समाज बचेगा?
जब अकाल पड़ता है, अनावृष्टि होती है, भूखमरी आती है, महामारी आती है, तो इस देवी पर कोप करके आदमी गांव के अंदर देवी के मंदिर में यज्ञ करते हैं, शांति के लिए हवन करवाते हैं। इस समाज में एक आस्था जगे, एक जो आई हुई महामारियों को से लड़ने की ताकत मिले। मगर इन महामारियों का क्या इलाज होगा, क्या हो सकता है? आस्था के प्रति यदि इन्हें आकृष्ट कराया जाए, इतने सारे ये सत्संग है, गुरु हैं, सभी बैठे हैं अनेक प्रकार के चरित्र के सुधार के लिए, लेकिन क्या लाभ उसका? कारण केवल एक है कि हमारा साहित्य, समाज का साहित्य, राष्ट्र का साहित्य का समीकरण ठीक नहीं है, उसमें विकृति आई है, वह उसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। ये सिनेमा कैसा चल रहा है, ये एंड्रॉयड फोन पर कैसे कैसे मसौदे आते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कौन नियंत्रण करेगा? नियंत्रण तो हो नहीं सकता है। तो उपाय केवल एक है कि समाज को पढ़ना चाहिए, समाज शिक्षित होनी चाहिए, समाज को अंतर समझना चाहिए कि जो हम दृश्य देख रहे हैं वह दृश्य जीवन में ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जब समाज काफी पढ़ लिख लेगा, नॉट ओनली साइंस बल्कि किसी भी विषय के जानकारी हो, बढ़िया से अध्ययन हो, अपना साहित्य संतुलन में आ गया, मानवीय साहित्य, सामाजिक साहित्य, समाज शास्त्र कहें जो कहें, इसके आने पर शायद बहुत तेजी से सुधार होगा। तो हमें विद्यालयों में शिक्षा जो दी जा रही है, उस शिक्षा को समीक्षा करके नई शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को लाना आवश्यक है जिसमें आचरण और नैतिकता का सुधार हो। इन विद्यालयों के माध्यम से समाज और परिवार में परिवर्तन आवे, वैसे शिक्षा की आवश्यकता है। अन्यथा सारी चीजें कहां किस देश में नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर भी यह देश अन्य देशों के अपेक्षा बहुत अच्छा है। थोड़े सुधार करने की आवश्यकता है, नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है, और हमें राष्ट्रवादी होना होगा। हमें थोड़ी आस्था रखनी पड़ेगी धर्म पर। ये धर्म और ये जो आस्था और विश्वास है, यह केवल इसलिए नहीं है कि किसी की लॉटरी निकल जाएगी, वास्तव में इसलिए है कि एक जो संरचना है परिवार में, उसकी जो बनावट है, इस पर जो पर्दा है, वो पर्दा बरकरार रहे, वो बनावट सुदृढ़ रहे, स्नेह, ममता, आदर, प्रतिष्ठा एक दूसरे के प्रति स्थापित रहे। ऐसा इसलिए है। आशा करता हूं कि मेरे श्रोता इसको समझें, और मेरे ये जो स्वयं के विचार है, ये विचार को आप पसंद करें तो लाइक कीजिए, अवश्य कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मेरी बातें कितनी कारगर हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार।